तो जब आप उस कॉन्फिडेंस के साथ सामने वालों को दे देते हैं, वो इस्तेमाल करेगा भी, उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, और उससे आपके रीपरचेजेस के चांसेस भी बढ़ 100% जाते बढ़ेगा। हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्निटी टॉक शो, एक ऐसा टॉक शो जहां पर सिर्फ आपके सवाल और उनके जवाबों पर बात की जाती है। दैट मीन्स ट्रू इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल कंटेंट। मन धड़ंग कहानियों से बिल्कुल परे, सिर्फ ट्रू फैक्ट्स पर हम आपके सवालों के जवाब जानते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं और जिनके पास बेहतरीन नॉलेज होती है। टेक्निटी टॉक शो के इस 4th एपिसोड में टोटल 5 पार्ट्स होंगे। इसमें हमने आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है और इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं प्रमोद राउल जी, जिनके पास बेहतरीन एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। तो टेक्निटी टॉक शो एपिसोड 4 के इस 3rd पार्ट में हम प्रमोद राउल जी से जानेंगे कुछ ऐसे बेहतरीन सेल्स टिप्स के बारे में जो शायद आपको आपके बिजनेस को बूस्ट करने में आपकी मदद कर सकते हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करें तो। सर, क्वेश्चन ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस से, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि ये एक डायरेक्ट सेल्स का बिजनेस है, हम अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही अपने कस्टमर्स तक लेके जाते हैं एंड वी डोंट यूज एनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट या फिर उन सब चीज़ों का सहारा नहीं लेते। तो ऐसे में हमें ज़रूरी हो जाता है कि कुछ ऐसे सेल्स टिप्स हमें मिल जाएं जिनको फॉलो करते हुए हम अपनी सेलिंग को बढ़ा सकें, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स उन सब चीज़ों को फॉलो कर सकें। तो आप कुछ ऐसे सेल्स टिप्स हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बताइए। मैम, इस जगह मेरा ये कहना रहेगा कि आपने जैसे कहा कि ये डायरेक्ट सेल्स है, तो सबसे बड़ा टिप्स है कि डायरेक्ट सेल है। सबसे बड़ा टिप्स हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग में, दैट इज डायरेक्ट सेल्स ओनली। इट मीन्स हमको पता है ये इंडस्ट्री में हम कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, कंपनी कोई टीवी आर्ट ये सब नहीं करते हैं, डायरेक्ट सेल ही होता है। इसका मतलब यही होता है कि हम जितनी ज्यादा डायरेक्ट सेल तक पहुंचेंगे, मतलब लोगों तक पहुंचेंगे, उतनी ज्यादा हमारे सेल बढ़ेगा। बिल्कुल। मतलब हम अगर बैठे रहे कि कंपनी कुछ चमत्कार प्रोडक्ट ले आए, लोग खुद ब खुद मांग ले, हाँ, मतलब तो ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट सेल का मतलब होता है डायरेक्ट सेल, आपको सीधा डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना होगा। जब आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 40, 40 से 400 तक आप पहुंच जाएंगे, तो आप इतने ज्यादा सेल्स टिप्स खुद ब खुद सीख जाएंगे जो शायद ही आपको कोई इतना सिखा ना सके। बिल्कुल, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। यस। आपको पता लगता है लोगों की क्वेरीज किस तरीके की हैं। हाँ। बट स्टिल जैसे हम कहते हैं ना कि आप कुछ ऐसा मूल मंत्र बताइए, मतलब एक होता है ना कि एक सक्सेस मंत्र हमें मिल गया, लाइक कि ओम चैंटिंग करते हुए आपको पीस मिलेगा, आपको मेडिटेशन में ये हेल्प करेगा। तो ये तो हो गया कि हाँ, इट विल हेल्प यू। यस। जस्ट इन दैट केस, सेम एज दैट, सेलिंग का ऐसा क्या मूल मंत्र है? सेलिंग का मैम मूल मंत्र जो है वो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम कौन से प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाने वाले हैं जी। वो प्रोडक्ट, उसका फीचर्स, उसका बेनिफिट्स, ये जानना ज्यादा जरूरी है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, हमने देखने को मिला कि लोग मोटिवेशन में आकर प्रोडक्ट लेके पहुंचाने की कोशिश कर देते हैं और सामने वालों को जो प्रॉपर प्रोडक्ट वाइज जो कन्विंस उनको करनी चाहिए वो नहीं कर पाता है जी। फिर 2-4 तो रिजेक्शन खाने के बाद कुछ और सोचने लग जाता है फिर वो, और उसको लगता है कि ये प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है। अरे भाई, प्रोडक्ट बिकेगा कैसे जब प्रोडक्ट के बारे में आपको ढंग से पता ही नहीं? तो इसलिए ये ज्यादा जानना जरूरी है और हर कंपनी लीडरशिप से ट्रेनिंग मिलता रहता है कि एग्जैक्टली हमारा ये प्रोडक्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या, इसके बेनिफिट क्या है, किसको देना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए और यूज करने के समय पे क्या क्या चीजों का और ध्यान रखना चाहिए, वो जानना ज्यादा जरूरी है। अगर वो चीज हमने जाना तो नेक्स्ट स्टेप में ये आता है कि हम उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं अपने लिए। वैसे तो कंपनियां 100, 200, 500 प्रोडक्ट बना सकते हैं और ये भी होता है कि सारे प्रोडक्ट हमारे लिए भी जरूरत नहीं है, ऐसा होता है। तो जैसे कि मान लीजिए एक शुगर रिलेटेड प्रोडक्ट आया,
शुगर को कंट्रोल करने के लिए, मुझे शुगर की दिक्कत नहीं तो मैं क्यों उसके इस्तेमाल करूं। लेकिन एक तो मैं पहले प्रोडक्ट के बारे में जानूं, दूसरा मैं मेरे लिए जो जरूरत वाली प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करूं, क्योंकि उसको इस्तेमाल करने के बाद अपने प्रोडक्ट के प्रति एक जो बिलीव है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, आप खुद एक टेस्टिमोनियल बन जाते हैं। यस, और वो चीज हमको कहीं ना कहीं इतनी कॉन्फिडेंस देता है कि सामने वालों को बहुत अच्छे तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बात करने के लिए। और जब वो हम नहीं करते हैं तो हम बस याद कर करके पढ़ कर रटा मार के आते हैं सामने वालों को कन्विंस करने के लिए, खुद को पता है नहीं प्रोडक्ट सच में काम करता है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे चेहरे पे या तो ओवर स्मार्ट दिख जाता है, ओवर कॉन्फिडेंटली हम बेच रहे हैं बोल के दिख जाता है, या तो हम कहीं ना कहीं डाउन है वो दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ रहा है। तो अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट के प्रति अपना एक कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल, उसके बाद हम दूसरे तक पहुंचेंगे। अब जब दूसरे तक पहुंचने वाली बात आया, जैसे कि मैंने पहले कहा, डायरेक्ट सेल मीन्स आप जितनी ज्यादा डायरेक्ट सेल मतलब लोगों तक पहुंचोगे उतने ज्यादा आपके पास सेल्स एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्योंकि सबका अपना अपना अनुभव एक अलग होता है और वो आप उस अनुभव को खुद को लेना चाहिए। सीनियर हो, कंपनी हो, आपको कुछ बेसिक गाइडलाइंस दे सकते हैं सेल्स के लिए, ऐसा करे वैसा करे, जो एक कुछ फॉर्मूला आपको दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो अनुभव वो आपको मार्केट में जाके हमको करना होता है। और जब हम लोगों तक जाते हैं तो कई लोगों का ये माइंडसेट रहता है सेल्स में कि हमने देखा कि कैसे भी बस इसको टिकाना है। मतलब उनके पास इस प्रोडक्ट को बस हम लेके निकले हैं कि आज उन तक पहुंचा देंगे, तो भले ही वो एक्सेप्ट करे नहीं करे, लेकिन उनके पास उसको छोड़ के आने का नहीं हो तो ठीक है भाई, प्रोडक्ट रख दो, पैसे बाद में दे देना, लेकिन रख दो। और आके दूसरों को सीनियर को बोल दिया मैंने प्रोडक्ट बेच दिया। कई लोग ठीक है कोई बात नहीं, मेरे मन में चल रहा है, मेरे को तो टिका नहीं था, ठीक है कोई बात ना, पूरा मत दो, इतना पैसे दे दो, इतने डिस्काउंट में दे दो, आप बस इतना पैसे दे दो, प्रोडक्ट रख लो। अब इस टाइप में उनको लगता है कि हमने सेल कर लिया, या लेकिन एग्जैक्टली वो कोई राइट वे में सेल नहीं है। नहीं। और ऐसे एक्सपीरियंस एक इंसान को हमेशा कमजोर महसूस कराता है, उसको हमेशा फील कराएगा अरे यार कैसा बिजनेस है, ऐसा करके आना पड़ता है। एक्चुअली बिजनेस ऐसा नहीं है, हमने ऐसा किया है। हाँ, आपने राइट तरीका नहीं इस्तेमाल किया, बिकॉज़ दिस इज नॉट द वे। यस, तो हमको वहां ये जरूरत है कि हम सामने, एक तो हम जब प्रोडक्ट देने जाते हैं तो हमारे ये ऑब्जेक्टिव मेनली नहीं होना चाहिए कि मेरे को बस बेचना है या टिकाना है। यस, हम बेचेंगे तो हम भी दो पैसा कमाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ये है तभी तो हम आगे आ रहे हैं। हाँ। लेकिन जब आप मार्केट में आ गए हो ना, तब आप इसके बारे में और मत सोचो, अब आप ये सोचना चाहिए उसका क्या भला कर सकता हूं मैं इस प्रोडक्ट से। जब मैं उसका भलाई क्या कर सकता हूं वो ढूंढता हूं, तो उससे मैं थोड़ा पहले जाके इंटरेक्शन करता हूं। कई लोगों का ये रहता है जाके फटाफट अपने प्रोडक्ट के बारे में बता देना। अब सामने वालों का नीड ही नहीं पता, बोलना शुरू कर दिया। तो ये जब हम उसके भला के लिए जाते हैं ना, तो अपन उससे बात करते हैं फिर कि कैसे कैसे है, क्या चल रहा है, और आपका हेल्थ कैसा है। फिर बातचीत करते करते उनकी समस्या को प्रॉपर हम समझते हैं। बिल्कुल। और उस समस्या क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसा चल रहा है, वो थोड़ा हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। एक बार जब समझ जाए ना, तो फिर हम विश्वास के खातिर उस प्रोडक्ट को हम उसको दिला सकते हैं। हमको पता है, हम कॉन्फिडेंट है, हमारे प्रोडक्ट पे नॉलेज आ गया है हमारा, हम खुद इस्तेमाल कर भी कॉन्फिडेंट है, सामने वालों को नीड भी हमको पता चल गया, हम बड़े आराम से, बड़े कॉन्फिडेंस होकर, बिना कोई दिमाग लगाए हम आराम से उसको प्रोडक्ट को दे पाएंगे, बिकॉज हम उनको जानते हैं कि वो एग्जैक्टली उसका क्या दिक्कत है। और जब हम देते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं, तो मैडम मेरा तो ये कहना है टेक्निक जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आप कॉन्फिडेंटली एक को प्रोडक्ट दे दिया और आप कॉन्फिडेंट होकर दे दिया, तो आपको पता ही काम करेगा ही करेगा। तो जब आप उस कॉन्फिडेंस के साथ सामने वालों को दे देते हैं, वो इस्तेमाल करेगा भी, उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, और उससे आपके रीपरचेजेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। उसमें दिमाग वाली बहुत ज्यादा काम ही नहीं था, लेकिन कई जगह पे जाने अनजाने में बहुत ज्यादा लॉजिकल दिमाग होने के कारण क्या होता है कि लोग ना सामने वालों को अंडरस्टैंडिंग करना कोशिश कर रहे हैं, ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखे हैं, ना खुद पर बिलीव है प्रोडक्ट पर, बस टेक्निक इस्तेमाल करके करने की कोशिश के चक्कर में वो गलत हो जाता है। मेरा ये कहना है कि ये सारे भी एक टेक्निक से ही है, और वो टेक्निक्स पहला शुरुआत हुआ प्रोडक्ट को जानना, समझना, इस्तेमाल खुद करना, दूसरे को जरूरतों को समझना और उसको कॉन्फिडेंस के साथ उसको बोल कर देना।
मतलब और कॉन्फिडेंट रहते हैं तो कॉन्फिडेंट के साथ दे भी देते हैं। और देने के बाद फिर उसका टेक केयर करना कि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या रिजल्ट आ रहा है, उसको कंटिन्यूस फॉलोअप में रहना। बिल्कुल। हमारे सेल वहां तक क्लोज, मतलब बेच दिया तो सेल खत्म नहीं हुआ जब तक वो इस्तेमाल करके रिपर्चेस की ओर ना आ जाए, अगेन परचेस की ओर ना आ जाए, तो हमारा एक्चुअल सेल्स क्लोज नहीं हुआ है, क्योंकि आपको अभी तक फीडबैक नहीं मिला है कि उनको कैसे उसको इफेक्ट किया है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम उसके टेक केयर करें जब तक वो रिपर्चेस तक ना पहुंचते हैं हम। तो ये सोच को लेकर अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है सेल्स बहुत बढ़िया होगा। भले ही आप बहुत ज़्यादा नंबर्स एकदम से नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप बहुत ही वैल्यूएबल कस्टमर्स आपके क्रिएट कर पाएंगे, जिससे और एक सही वैल्यूएबल कस्टमर्स आपका हजारों और कस्टमर्स क्रिएट कर देगा। मैं इसके ऊपर छोटा सा कहानी अगर समय है तो मैं बोलना जरूर चाहूंगा। बिल्कुल सर। एक दिन एक फल के दुकान पर एक मतलब फल के दुकान मतलब मार्केट में लगा हुआ, तो एक आंटी जी थे, वो फल खरीदने के लिए गए। तो एक दुकान में जाके पहुंचते हैं और उस दुकान में सामने वालों को बोलते हैं कि मेरे को ये एप्पल चाहिए। तो सामने वाला दुकानदार देखता है कि एप्पल उसके पास जो है स्टॉक में देने के लिए उनको, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब है, और वो खराब कस्टमर जल्दी नहीं समझ पाएगा। कस्टमर को एप्पल से मतलब था, लेकिन दुकानदार को पता था। तो दुकानदार ने उस जगह पे क्या किया, बेच सकते था लेकिन उन्होंने बेचा नहीं। उन्होंने उनको कहा कि मैम मेरे पास एप्पल तो है लेकिन अच्छे नहीं है, कम है, जो आप जितना चाहते हो उतना तो है लेकिन अच्छा नहीं है, थोड़ा खराब हुआ है, तो आप आज दूसरी दुकान से ले लीजिए। बस इतना एक काम किया, और सही है, मेरे पास खराब है तो मैंने उनको बोल दिया। हाँ, इससे क्या हुआ, आंटी गए दूसरी दुकान से लेकर वापस घर आ गए। वो अपने हस्बैंड को बताते हैं कि हाँ जी, हमने आज ऐसा, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हम गए थे दुकान में खरीदने के लिए, और बताओ आज की दुनिया में भी ऐसे लोग होते हैं जो हमको दे सकता था लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा सही चीज़ अभी नहीं है, सो आप दूसरे दुकान से ले लो। बड़ा अच्छा आदमी है। अगले बार जब भी जाऊंगा उसी दुकान में जाऊंगा, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं ये मुझे इधर उधर का चीज नहीं देगा। बस वो कॉन्फिडेंस उसने अपने पतिदेव को बोल दिए, और पतिदेव नेक्स्ट डे नौकरी में जाने के बाद अपनी कलीग्स को बोलने लगे, और धीरे धीरे उस दुकानदार का नाम सबके पास पहुंच गया, उनके पड़ोस में भी जाने लगा। यकीन नहीं करेंगे, कुछ ही महीनों के अंदर सबसे ज्यादा जो फ्रूट्स बेचने वाली दुकान वहीं पे अगर कोई था तो वो वही दुकानदार था। तो एक अच्छी नियत के साथ अगर किसी कस्टमर को देने की हम कोशिश करें तो वो सेल्स टेक्निक का बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन वो एक ऐसा सच में सेल्स, इसको आप टेक्निक समझे या हमारे वैल्यूज समझे, जो भी, ये वो चीज है जो हमारे बहुत बड़े सेल्स को ग्रोथ कर सकता है और हैप्पी कस्टमर क्रिएट कर सकता है। तो बेसिकली हम ये कहेंगे ना कि आप किसी टेक्निक को फॉलो ना कीजिए, बल्कि अपने इंटेंशंस को क्लियर रखिए। हाँ, मेजरली ये टेक्निक्स जरूरत पड़ता है, क्योंकि कई बार कस्टमर से बड़ा चालाकी से सवाल इधर उधर के करते हैं, जिसको थोड़ा सा समझदारी से आंसर देना पड़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ देना पड़ता है, वो ओके है। लेकिन मेजर जो चीज होता है, जो हमारे मानना होता है कि उसके पीछे इंटेंशन ठीक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो अब अगर इंटेंशंस क्लियर हैं तो आपकी सेल्स भी होंगी, और क्योंकि आप किसी और के भले के बारे में सोच रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर वो लोग फील कर पाते हैं जब भी हम किसी से बात करते हैं तो। एंड आई एम श्योर कि जो चीज़ें आपने बताई हैं वो बेसिकली कोई टेक्निक्स नहीं है, और ना ही हमें उन्हें सेल्स टिप्स का नाम देना चाहिए, बट लोगों के सवाल इस तरीके के होते हैं, इसीलिए हमें उसी तरीके से पूछना पड़ता है ताकि लोगों को समझ में आ सके। तो ये कोई सेल्स टिप्स नहीं है या फिर टेक्निक्स नहीं है, लेकिन ये बेसिक मेथड है जो कि हम सभी ह्यूमंस इन्हीं चीज़ों को ढूंढते हैं। हम अगर किसी प्रोडक्ट को लेने जाते हो तो हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो हम अगर किसी कस्टमर की जगह पर रख के खुद को सोचें तो शायद आप अपनी सेल्स ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। यस, इसीलिए ज़रूरी है। ऐसे ही अगर हम
10-20 कस्टमर 100 कस्टमर तक पहुंच जाते हैं जी जी, तो उनके कुछ गिने चुने सवाल भी हम समझ जाते हैं। हाँ, उसको धीरे धीरे उनको समझ, जो भी उनका सही तरीके से बिलीव और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी समझ के साथ आंसर देते हैं, तो धीरे धीरे हम ऐसी बहुत सारी चीज सीख जाते हैं, हाँ। जो शायद जिसके लिए कोई बहुत बड़ा डिग्री की जरूरत नहीं पड़ता है, नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है और अल्टीमेटली आपकी स्किल्स पॉलिश होती चली जाती हैं एंड यू बिकम बेटर एंड बेटर। आई होप अब आपके पास कुछ ऐसे बेहतरीन सेल्स टिप्स आ गए होंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने बिजनेस को बूस्ट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट 4th पार्ट में हम जानेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए वो पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही इसे सभी के साथ शेयर भी करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राइट एजुकेशन पहुंचाने में अपना योगदान दे सके। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए सवाल और उसके जवाब के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।